ओके तो उस दिन आप लोगों ने वो पूछा था ना √7 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखो √7 का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। 7 का हम क्या लिख सकते हैं, 6+1 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, 4+3 लिख सकते हैं। एफ स्टॉमर कौन है, मिशेल। ओके ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 5+2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद यही कॉम्बिनेशन होगा 3+4 या 2+5, तो इधर वेज। तो अब देखो इसमें कौन सा आसान बनेगा, जैसे 6 जो है वो क्या होगा, √6 का स्क्वायर होगा, और ये 1 का, यानी कि अगर इसको आप लिखोगे 6 तो 6 क्या होगा, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4+3 को जब आप लिखोगे तो 2 का स्क्वायर लिखोगे, और 3 का क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से 5 क्या हो जाएगा, दैट इज √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब देखो इसमें कौन सा इजी कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो √6 कैलकुलेट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, √5 दोबारा बनाना, फिर √2 बनाना। अब चूज हम वो कॉम्बिनेशन करते हैं मोस्टली जहां पे हमें एक होल नंबर मिल जाए और कोई एक रूट वैल्यू मिल जाए, तो √3 आसानी से बनाया जा सकता है क्योंकि हमने सीखा है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में जो हम ट्राइंगल बनाने वाले हैं इसमें एक साइड होगी √3, दूसरी साइड होगी 2, तो हमें ये मिल जाएगा √7। गॉट इट। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और 0, फिर यहाँ पे 1, देन 2, देन 3, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो √3 कब बनाते हैं, √3 कब आता है, जब हम क्या करते थे, एक यूनिट 2 होती थी, एक यूनिट 1 होती थी। कम कम कम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, सॉरी, ये होता था एक यूनिट √2 होती थी और एक 1 यूनिट होती थी, तो ये क्या बनती थी, √3, यही होता था। तो अब हमें √3 बनाना है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, √2, ठीक है। तो अब √2 के लिए 1 यूनिट ये हो गई, और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहां पे हमने खींच दिया, मान लो कि इसको ए कर दिया, 1 यूनिट ले लिया। हाँ, अब यहां पे जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2। अब इसके ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको 1 यूनिट लेंगे, तो देखो अब यहां पे हमने ओ बी ज्वाइन किया, तो ये हो जाएगा हमारा √3। तो एक साइड हमने √3 बना ली, ठीक है। √3 बनाने के लिए पहले √2 बनाना पड़ेगा, फिर √3 आएगा। अब √7 के लिए सेकेंड साइड हमें चाहिए 2, तो अब देखो √3 के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां पे √3 साइड के ऊपर, ये जो दिख रही है। और फिर उसके बाद इस साइड पे हमें कितने यूनिट्स चाहिए, 2 यूनिट्स। तो अब 2 यूनिट्स कौन से, ये जो आपने स्केल चूज किया है इसके 2 यूनिट्स, यहां से आप कंपास से मेजर करेंगे और उसको यहां पे कट करेंगे, ये हमारा हो गया 2 यूनिट्स। और अब आप जब ये O और C ज्वाइन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, √7, ये √7 हो जाएगा, क्योंकि एक साइड आपकी √3 हो गई, दूसरी साइड 2 हो गई, तो आपको क्या मिलने वाला है, √7, ठीक है। अब कंपास से यहां तक मेजर करेंगे, फिर उसके बाद कट लगा देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, √7। ठीक है, कोई डाउट। ओके इसी तरीके से जो है, जैसे √17 होता है तो अक्सर लगता है अरे कितना कंफ्यूज, मतलब कितना डिफिकल्ट है। √17 बहुत आसान है। देखो 17 क्या होता है, 16+1, ठीक है। और 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, और 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब
रूट 17 तब आ सकता है जब एक साइड क्या हो 4 और एक साइड क्या हो 1। तो अब यहां पे आपने बनाया दैट इज 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4। अब एक साइड हमने ले ली 1 यूनिट और एक साइड हमने बना दी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां पे क्या लेना है हमें 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स इसके जो हमने स्केल चूज किया। तो अब यहां पे रखेंगे और मेजर करके 4 यूनिट्स कट कर देंगे। मान लीजिए ये क्या हो गया ए। ठीक है, अब यहां से O से लेकर A तक क्या हो जाएगा रूट 17 यूनिट्स। अब ये कम पड़ेगा तो हम साइड एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको 5 कर दिया फिर 6 कर दिया, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे मेजर करके, जैसे मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूं ऐसे नहीं करना है, स्केल से प्रॉपरली मेजर करके और फिर O से लेकर A तक मेजर किया, O से रखे रखे कट किया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा दैट विल बी रूट 70। 1 यूनिट इसका कितना भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर का बना सकते हो, 1 इंच डिपेंडिंग ऑन कॉपी। हाँ हाँ भाई इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ये जितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है सेम। तो ये हमने इर्रेशनल नंबर को क्या किया रिप्रेजेंट किया किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है नाउ। अब आगे क्या बोल रहा है मींस रेशनल और इर्रेशनल नंबर को ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल फिगर्स, डेसिमल फिगर्स के बेसिस पे। तो देखो अगर आप रेशनल इर्रेशनल की बात करेंगे तो रेशनल और इर्रेशनल डेसिमल फिगर में कैसे, देखो जो भी आपका रेशनल नंबर होगा, जो भी आपका रेशनल नंबर होगा तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा होगा टर्मिनेटेड, मतलब कि वो टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 0.5, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया, अब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या शो कर रहा है, ये कौन सा नंबर होगा रेशनल नंबर। अगर मैंने लिखा 0.1175 टर्मिनेट कर गया तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ये कौन सा नंबर है, ये किस नंबर का होगा रेशनल नंबर। देखो 0.5 है तो करो पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा 10, क्या आ गया 1/2, तो 0.5 1/2 है। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है टर्मिनेटेड। और रेशनल नंबर का दूसरे टाइप ऑफ जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे टर्मिनेट नहीं करे, मैंने लिखा है यहाँ पे 10.5, यानी रिपीटिंग का मतलब एक सेट ऑफ फिगर बार बार रिपीट कर रही है। ये नहीं है कि वही एक डिजिट कहीं भी रिपीट करो, नहीं एक पैटर्न पे रिपीट करो। जैसे यहाँ पे लिखा है 10.55555, अब 55 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे 10.525252 डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो डॉट 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 का मतलब है कि रुका नहीं है, आगे बहुत सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन एक सेट ऑफ फिगर देखो यहाँ 5252 बार बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो ये भी नंबर्स किसके होते हैं रेशनल नंबर्स, ये भी नंबर्स कैसे होते हैं रेशनल नंबर्स। अब जो फिगर रिपीट करती है उसको हम क्या करते हैं बार से शो करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट कर रही है बार बार 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 10.5 बार। बार जितने डिजिट्स के ऊपर होगा इसका मतलब वो डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे 10.52 बार। अगर जैसे यहां पे लिखा हो 10.5219 बार, तो बार सिर्फ 19 पे है, तो इसका मतलब यहां पे जो रिपीट करेगा वो कौन सा रिपीट करेगा सिर्फ और सिर्फ 19। कैसे पता चलेगा कितना रिपीट कर, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये नंबर्स भी यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों कैसे होते हैं रेशनल नंबर्स होते। ठीक है, दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे वही चीज कही जा रही है कि रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, या तो टर्मिनेट करेगा या तो टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन एक सेट ऑफ फिगर बार बार क्या करेगा
रिपीट करेगा, तो वो दोनों रेशनल नंबर्स है। और इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं, जैसे टर्मिनेट नहीं करेगा और ना रिपीट करेगा। जैसे मिसाल मैंने यहां पे लिखा 10.52252 देन 5 डॉट 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 डॉट। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो रिपीट कर रहा है 5 बार बार, लेकिन रिपीट तो कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न पे नहीं रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है? दैट इज इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 के बाद 2 2 है, फिर 5 के बाद एक 2 है, फिर 2 5 है, कोई एक पैटर्न ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इररेशनल नंबर। जैसे पाई की वैल्यू होती है कितना? 3.14, आगे डॉट 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 लगा होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि कोई भी सेट ऑफ फिगर, जाहिर बात है 1 कितनी बार रिपीट कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर जिसको कहते हैं पैटर्न पे रिपीट करना, वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट कर गया, रेशनल नंबर। नहीं टर्मिनेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रेशनल नंबर। नहीं टर्मिनेट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है, तो वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। कोई डाउट इसमें? हाँ भाई, एनी डाउट? पाई इर्रेशनल नंबर। यस, यस। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि अब एक इसमें आता है कन्वर्जन। ठीक है, जैसे कि एक्सप्रेस करो, यानी एक्सप्रेस 2.5129 बार इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन लिखो, इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मतलब इन कंडीशन के साथ ये इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि 2.5129 को रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो रेशनल नंबर की फॉर्म में तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है यस, क्यों? क्योंकि यहां पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? यस, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे रिपीट करेगा और टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो बस उसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है, हो गया। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो नंबर एक्सप्रेस करना है उसको x मान लेते हैं। तो ये हो गया 2.51, जो रिपीटेड फिगर्स हैं उनको रिपीट करते हैं, जैसे 29 29 29 डॉट डॉट, हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब जितने फिगर्स रिपीट कर रहे हैं, कितने फिगर्स रिपीट कर रहे हैं? 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 फिगर्स रिपीट कर रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 फिगर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी एक से फिगर कर रहा है, एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो सिर्फ 10 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 100, इसको 1 कर दिया, ऑन बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? 100x, और इधर क्या हो जाएगा? अब देखो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 251.292929 डॉट 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 डॉट, इसको कर दिया सेकेंड। ठीक है, तो 2 डिजिट्स रिपीट कर रही थी, तो इस वजह से हमने उसको, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया।
और डेसिमल शिफ्ट करते वक्त बहुत ध्यान देना है, पता चला कि अगर डेसिमल शिफ्ट सही से नहीं हुआ तो आंसर ही पूरा गलत आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो हम यहां करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी 1 को 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 251.292929 माइनस 2.51292929 डॉट 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 डॉट, ये माइनस करना है। ठीक है, तो अब 100x में से x माइनस होगा, कितना बचेगा, 99x। ठीक है, अब जब इसको माइनस करते हैं, मतलब एक डेसिमल है फिगर, दूसरी भी डेसिमल फिगर है, तो याद रखो हम जब इसको पुट करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हुए, जैसे देखो रिपीटिंग फिगर क्या है, 29 है ना। ठीक है, तो अब जब हम इसको रखेंगे तो 251 292929 रख दिया, और जब इसको रखेंगे तो देखो 2.51 है, तो यहाँ डेसिमल है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और ये 1, और फिर जहां पे ये रिपीटिंग फिगर्स एक दूसरे के एकदम नीचे नीचे आ जाए, पॉइंट समझ में आ रहा है, बस वहां तक रोक देना। अगर रिपीटिंग फिगर एक दूसरे के नीचे नहीं आएंगे तो वहां तक आप लिखते रहोगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने लिखा तो 2929 फौरन ही एक दूसरे के नीचे आ गया, क्योंकि जो रिपीटिंग फिगर्स है, याद रखो। ठीक है, अब जैसे ही आ गया तो अब माइनस जैसे ही करोगे तो देखो 9 में से 9 0 0 0 0, 9 में से 1 8। ठीक है, 12 यहां से कैरी होगा, तो 12 में से 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 7, और यहाँ पे बचेगा 10, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा 248.78। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 248.78। अब x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 248.78 अपॉन 99 डेसिमल। ठीक है, हटाया, 2 जीरो बढ़ गया। अब जहां तक रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि यहां भी 8 है, यहां 0 है, तो 2 से होगा। तो अब यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक है, तो अब बाहर 9 है, यहाँ 0 है, तो अब 2 से नहीं कैंसिल आउट होगा, तो कौन सा रेशनल नंबर आ गया, देखो 12439 डिवाइडेड बाई 4950, दिस इज द आंसर। यानी जब यस जितना रिड्यूस हो जाए उसके बाद जो रेशनल नंबर आए वो आपका आंसर होगा, मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट दिस, ये आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से हम एक्सप्रेस करते हैं क्या, दैट इज द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ओके,
अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि ये सारे जो है रिकॉर्डेड जितने लेक्चर्स है उसमें डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल में हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। हमारा मकसद है कि कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि ये ऑलरेडी ये सारे सॉल्व है, तो आप उन वीडियोस को देख के ऑलरेडी जितनी बार चाहे उसको रिपीट रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रेशनल और इरेशनल को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हमेशा क्या होगा, इरेशनल। तो देखो रूट 23 क्या होगा, 23 प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। 0.3796 ये टर्मिनेट कर गया, तो ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट कर जाता है कौन सा होता है, यस दैट इज, कौन सा होता है, मिशाइल इस्मा, जो टर्मिनेट कर जाते हैं कौन से होते हैं, जल्दी चैट बॉक्स में जवाब। यस दैट इज रेशनल, ठीक है। अब देखो इस नंबर को देखो, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 478 478, यानी कि 3 फिगर्स रिपीट कर रहे हैं, मतलब ये क्या है 7.478 बार है, और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और इरेशनल क्या होता है, और रेशनल क्या होता है, दो बताए थे, रेशनल दो होते हैं, एक टर्मिनेट करता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ये क्या होगा, रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन एक सेट ऑफ फिगर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्या होगा, देखो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 है, 1000 बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब आते हैं रूट 225 पे, तो रूट 225 क्या है, 25, 225 प्राइम नंबर, 225 परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, तो रूट 25 का मतलब क्या हो गया 15, और 15 क्या है, रेशनल नंबर। हर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो तो इसका मतलब वो नहीं है कि ये रेशनल है, पहले हमें देखना पड़ेगा उसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। 10th में इसी को प्रूफ करना है आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्यों इरेशनल होता है, यही प्रूफ करेंगे आप पहले चैप्टर में, ठीक है। तो इससे कनेक्ट है आपका पहला, मतलब टोटली कनेक्टेड है, इज दैट क्लियर। तो इसको भूलना नहीं है कि 9th का एग्जाम देके और भूल गए, चलो अब तो छुट्टी मिली। चलो अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन मेथड है, ये डिस्कस नहीं करना कि रिप्रेजेंट करना है विद द मैग्निफिकेशन मेथड, मेन हमारा है दैट इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, दिस वन, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ आज डिस्कस करेंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन कल भी करेंगे फ्रॉम द आर डी शर्मा, और आर डी शर्मा की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है अवेलेबल, हम उनसे भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, अब देखो, अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का मतलब क्या, देखो एक नंबर है रेशनल और एक नंबर है इरेशनल, ठीक है। तो देखो जब भी एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाएगा, नंबर हमेशा क्या रहेगा, सॉरी इरेशनल, क्या रहेगा, इरेशनल। जब एक रेशनल नंबर से एक इरेशनल माइनस किया जाएगा, या इरेशनल में से रेशनल माइनस किया जाएगा, तो वो क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। जब एक रेशनल से एक इरेशनल मल्टीप्लाई किया जाएगा, पॉइंट समझ में, जैसे, तो वो रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, जैसे 0 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे रूट 2 को, तो 0 क्या है, रेशनल नंबर है, और रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज अ रेशनल नंबर। लेकिन जब 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 रूट 2, ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब रेशनल और इरेशनल को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल,
और इसी तरीके से जब रेशनल को जब इरेशनल से डिवाइड किया जाए या वाइस वर्सा, तो आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल। जैसे हमने 0 को डिवाइड किया √2 से, आंसर क्या आएगा? 0। तो एक रेशनल को हम इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर क्या है? ठीक है। और 2 को जब हम √2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा जो भी आंसर है, और वो आंसर क्या होगा? इरेशनल। तो इसका मतलब एक रेशनल को जब इरेशनल से डिवाइड किया जाता है तो नहीं, तो वही करेंगे ना, हम रेशनलाइज करेंगे उसको, वही आगे सीखना है ना ऑपरेशन रियल नंबर्स में, कि हम कैसे करेंगे उसको। ठीक है, तो आंसर क्या आ सकता है? रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब जैसे आगे बोल रहा है, मैं इस चीज को यहां पे दिखाता हूं, लास्ट में दिया होगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ बोर्ड पे मैं दिखाता रहूँ, आपको जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन। नहीं तो रिवीजन का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। कहाँ गया? हम्म, हम्म, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? देखो ये लिखा हुआ है सब, ठीक है। सी द पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। देखो क्या लिखा है? द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। द प्रोडक्ट और क्वेश्चन of a non-zero rational number with an irrational number is irrational। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉन जीरो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉन जीरो। अगर जीरो हुआ तो ऑब्वियसली रेशनल ही आएगा, लेकिन अगर नॉन जीरो हुआ, जैसे मैंने कहा कि जीरो को जब √2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो ये कह रहा है नॉन जीरो अगर रेशनल नंबर है, लाइक 5, लाइक 10, और उसको अगर इरेशनल से डिवाइड किया है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल। नेक्स्ट, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड टू इरेशनल, ठीक है, तो रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल। मतलब क्या हुआ कि यहां पे तो हमने ये देखा रेशनल और इरेशनल का, लेकिन अगर एक इरेशनल को इरेशनल से ऐड किया जाए, इरेशनल को इरेशनल से माइनस किया जाए, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड, तो आंसर रेशनल भी आ सकता है और क्या आ सकता है? इरेशनल भी आ सकता है। दो इरेशनल्स की बात अगर हो, लेकिन रेशनल और इरेशनल अगर होगा तो फिर दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी काउंटिंग ऑफ। ठीक है, कि अगर रेशनल है और इरेशनल है तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? अभी अभी तो क्लास चल रही है, अभी तो क्लास चल रही है। कम कम कम। चलो, तो अब यहां पे हमें ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में एक चीज सीखिए। अब आगे जो हमें कंटिन्यू करना है वो क्या करना है, अभी इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा था, किसका? क्योंकि ये क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि जैसे मान लो कि √7 है, लेकिन हमने उसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन अगर डेसिमल फिगर है जैसे √7.5, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? √3.5, इसको कैसे? √3.1, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका क्या तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, कि जो हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मतलब मान लीजिए मुझे √3.1 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं एक लाइन खींचूंगा, कितना? 3.1 सेंटीमीटर की। ठीक है, पहले एक लाइन खींचूंगा, उसके बाद जो है बी के आगे एक्सटेंड करूंगा सी, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर।
यानी पहले ए से लेकर बी तक हमें क्या करना है 3.1 सेंटीमीटर या जो भी दिया है ब्रैकेट में 9.5 दिया हुआ है 7.3 दिया हुआ है व्हाटएवर, तो उतने लेंथ की हम क्या करेंगे खींचेंगे, क्या दैट इज द लाइन। ठीक है, उसके बाद बी और सी के आगे हम क्या कर देंगे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर देंगे। तो 9.7 की लाइन खींचेंगे, तो उतनी जितना दिया होगा नहीं, तो वो तो हम एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 3.17 और जाहिर सी बात है वो बड़ी फिगर्स देते ही नहीं ना, ठीक है, नहीं देंगे, पॉसिबल रहेगा क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में करेंगे तो उसको भी हमें सेंटीमीटर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि रूट 3.5 यहाँ पे है, तो ये mm भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, इंच भी हो सकता है, वॉट लेकिन हम अगर mm में करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत छोटा हो जाएगा फिर, ठीक है, तो इसी वजह से कन्वर्जन और जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर, अब उसके बाद ए और सी का से हम क्या ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, तो ये हमने लिया और हमने येलो लाइन इसको कर ली और फाइनली ठीक है आधे ज्यादा लिया और हमने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो सेंटर से हमने लिया, एक मिनट कर सकते हैं, हाँ ठीक है ये हो गया। उसके बाद हम सी से लेंगे और फाइनली जो है हम बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर इसी तरीके से हम नीचे बाइसेक्ट करेंगे और फिर ए से लेकर सी तक जो है इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया बाइसेक्टर। और उसके बाद हम स्केल से, मैं डायरेक्ट यही बना दे रहा हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद ओ और ए लेके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे सी तक, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी अंदर यहाँ पे फिगर दिए हुए उतने सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ की, फिर 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद ए और सी का क्या लिया हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो सेंटर आया और जो एंड पॉइंट है उसका हम सर्कमफ्रेंस यानी रेडियस लेंगे, और उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब बी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये B जहां पे इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी पॉइंट D, तो ये जो B और D होगा दैट विल बी रूट 3.1, ये 3.1 होगा। बस अब उसके बाद क्या करना है, इसी स्केल लेके इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो देखो ये 0 हो जाए क्योंकि 1 सेंटीमीटर लिया तो ये 0 मान लिया जाएगा, ये 1 और ये आगे क्या हो जाएगा 2 3 4 5, यानी ये आपकी नंबर लाइन हो जाएगी, और उसके बाद B से लेकर D तक मेजर करके हम इस पे कट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट 3.1, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे किसको, दैट इज अगर हमारे पास रूट दिया हुआ है और कोई वैल्यू दी हुई है, मतलब जैसे हमने रिप्रेजेंट किया रूट 7 को, रूट 5 को, रूट 2 को बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसी तरीके से जब एक डेसिमल फिगर दी हो इसके अंदर जैसे रूट 5.5 है, तो आप इसको तो नहीं कर सकते ना, आप पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालोगे, उसको निकालने में मुश्किल होगा, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से जो अभी यहाँ पे बताया गया। मेथड वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ उसमें, जो वीडियोस हैं पुरानी, जो रिकॉर्डेड वीडियोस है पूरा, ठीक है, अभी तो रिवीजन कर रहे हैं सर, ठीक है, तो रिवीजन में हमें सिर्फ मेथड पे ध्यान देना, ओके। क्या चीज नहीं, अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं तो एक्सप्लेन करने में फिर पूरा टाइम जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज है कि इसलिए मैंने कहा मैं रिवीजन कर रहा हूँ, रिवीजन में बहुत सारी चीजें हम फास्ट लेके चलेंगे, तो दोबारा वैसे ही पढ़ने का मतलब कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है। तो रिवीजन में हम कुछ चीजों को, अब जैसे मैग्निफिकेशन मेथड हमने स्किप किया क्योंकि वो ऑलरेडी एक सिंपल चीज है, और उसको डिटेल में ज्यादातर स्कूल में क्वेश्चन भी नहीं आते हैं उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो मेन चीज है उनको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मुलेशन कैसे हुए सारी चीजें वो ऑलरेडी डिटेल लेक्चर में हो चुका है, ठीक है।
नाउ अब यहां पे जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या रियल नंबर्स है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है, दैट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होगा कि जैसे हमने देखा कि रेशनल को इरेशनल में जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल आता है। रेशनल जब माइनस होगा या इरेशनल में से रेशनल माइनस होगा, इरेशनल आएगा। रेशनल इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो रेशनल इरेशनल दोनों आ सकता है। रेशनल इरेशनल से डिवाइड होगा तो रेशनल इरेशनल दोनों आ सकता है। इरेशनल ऐड होगा इरेशनल में से तो रेशनल इरेशनल दोनों आ सकता है। इरेशनल सब्सट्रैक्ट होगा इरेशनल से तो वाइस मतलब इधर कोई भी आ सकता है। इरेशनल इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो रेशनल इरेशनल दोनों आ सकता है। इरेशनल इरेशनल से डिवाइड होगा तो इरेशनल इरेशनल दोनों आ सकता है। ये सारी चीजें हमने सीखी जिसका प्रूफ आप 10th में करेंगे। लेकिन यहां पे हमें सीखना है रेशनलाइजेशन। जैसे यहां पे दिया हुआ है कि 1/√2। अब यहां पे ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो जाहिर सी बात है जब रेशनल इरेशनल से डिवाइड होगा तो इरेशनल देगा। ठीक है, रेशनल भी दे सकता है इरेशनल, लेकिन यहाँ पे इरेशनल आएगा। ठीक है, तो अब ये जो इरेशनल फिगर आ गई तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर, तो हम उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें लेकिन बिना वैल्यू चेंज किए। ठीक है, तो अब करते क्या है, जैसे 1/√2 दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में जो भी आपका नंबर दिया हुआ है रेशनल सॉरी इरेशनल, उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो ये क्या आ जाएगा, √2, और √2 क्या आ जाएगा, 2। तो देखो √2 से हमने 2 बना दिया, तो हमने √2 को रेशनलाइज कर दिया किसमें, 2 में, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हुई, चेंज नहीं हुई। अब हम ये जानते हैं कि √2 क्या होता है, 1.414। हालांकि ये इरेशनल नंबर है, इसके आगे पूरा डॉट 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 लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, यहीं तक लेते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 0.707 डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन वही हम 1 से 1.414 को डिवाइड करते तो और टाइम लगता। तो रेशनलाइजेशन क्या करता है, आपके कैलकुलेशंस को और बहुत सारी चीजों को आसान कर देता है। ठीक है, तो यहां पे हमने सीखा जब इर्रेशनल नंबर क्या है, एक मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक सिंगल टर्म है। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे इसके ऊपर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5/√3 ये है, तो अब मुझे इसको रेशनलाइज करना है, तो ये हो जाएगा 5/√3। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और किसमें, डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 5√3 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। तो देखो √3 चेंज हो गया किसमें, 3 में, हमने रेशनलाइज कर दिया, लेकिन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही है। दैट इज कॉल्ड व्हाट द रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे जब हम मोनोमियल की बात करते हैं, अब आते हैं जब दो टर्म्स हैं दिए हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा यहां पे 1/5 प्लस √2। अब एक रेशनल और इरेशनल जब ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट इरेशनल आएगा, तो इसका मतलब 5 प्लस √2 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हमें इसको क्या करना है, रेशनलाइज। तो जब हमारे पास दो टर्म होते हैं तो अब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 माइनस √2 से, 5 माइनस √2 से। इसी तरीके से अगर यहाँ पे दिया होता है 5 माइनस √2 तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 प्लस √2 और 5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो जब 5 माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्या आएगा, 5 माइनस √2। अब देखो ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, 5 माइनस √2 अपॉन 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, √2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2। तो ये आ गया 5 माइनस √2 अपॉन 23। तो देखो 5 प्लस √2 को हमने किस में चेंज कर दिया, 23 में, यानी कि एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि ये ओवरऑल क्या है, ये अभी भी क्या है, इरेशनल, और ये भी क्या है, अभी भी इरेशनल। वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमने रेशनलाइज किया है किसको, दैट इज द यस, उसके फिगर को किया। ठीक है, इसी तरह यहां पे होगा 5 प्लस √2 ये हो जाएगा 5 प्लस √2 इंटू 1, 5 माइनस √2, 5 प्लस √2 क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अगेन यू विल गेट द सेम, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 प्लस √2 अपॉन 25 माइनस 2, दैट मीन्स 5 प्लस √2 अपॉन 20। सर यहाँ माइनस क्यों यहाँ पे ये a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, आइडेंटिटी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई आप लोग को समझ में आया।
मिशेल, इस्मा, श्वेता, कैसे रेशनलाइज करना है? जैसे यहां पे दिया 5/√3 प्लस √2, ठीक है? तो ऑब्वियसली इरेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी। यहाँ पे ये इरेशनल ही देगा क्योंकि √3 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। √2 भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऑब्वियसली वो क्या देगा? इरेशनल। लेकिन हमें यहाँ पे रेशनलाइज करना है, तो देखो √3 प्लस √2 है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। अब जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा √3 माइनस √2 होल अपॉन। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5√3 माइनस √2 अपॉन, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो देखो क्या आ गया? 5√3 माइनस √2 अपॉन 1, दैट विल बी रिटन एज सेम। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते। अब आते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस पे, क्योंकि हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, ऑलमोस्ट सारे। हमें रिवीजन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। और नेक्स्ट सेशन से तो एकदम, मतलब एक बार कोर्स कंप्लीट होगा दिसंबर तक, ऑलरेडी सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, तो रिवीजन ये नहीं होगा कि दोबारा मैं पढ़ाऊं। आप देखो, डाउट हो आके पूछो, दैट विल बी रिवीजन, सिंपल। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो फिर से मतलब वही होगा ना, वही पढ़ना। तो शुरू से जब लेके चलेंगे, साल कोरोना की वजह से सेशन शॉर्ट हुआ था, जून से चला था, लेकिन अब तो अप्रैल से चलेगा। तो हम सारे क्वेश्चंस को साथ में ही सॉल्व करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, आरडी शर्मा हो, चाहे कुछ हो। तो जब वो सॉल्व हो जाएगा दिसंबर तक या जनवरी तक जो भी होगा, तो उसके बाद फ्री। अब स्टूडेंट्स पढ़ें, क्लास टाइम हो, डाउट पूछते रहो, रिवाइज करते रहो, पूछते रहो, रिवाइज करते रहो। दैट विल बी द मेथड, जो कि रियल मेथड है। देखो वही रिप्रेजेंटेशन वाला है, इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सब आपको न्यूज़ इन्फो पे भी मिलेंगे, सारी चीजें। ये सब हम सॉल्व कर चुके हैं। देख रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भरे हुए हैं। रेशनल इरेशनल क्लासिफाई करो। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो 2 माइनस √5, रेशनल माइनस इरेशनल, क्या आएगा? इरेशनल। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, 3 प्लस √23 माइनस √23। अब यहाँ पे आप एकदम लॉजिक लगाओगे, ये इरेशनल हो गया और ये इरेशनल, तो इरेशनल माइनस इरेशनल। अब रेशनल भी आ सकते हैं, रेशनल भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉमन सेंस भी लगाना कि 3 प्लस √23 है। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा, इरेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे 3 प्लस 2 23, तो प्लस 23 माइनस 23 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या आएगा? 3, दैट मीन्स रेशनल। तो ये क्या है? एक रेशनल। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। अब यहाँ 2√7/7√7, तो है तो लॉजिकली क्या? इरेशनल, और ये भी क्या है? इरेशनल। ठीक है, लेकिन √7 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? 2/7, मतलब क्या दे रहा है? रेशनल नंबर। और 1/√2 क्या हो जाएगा? दैट विल बी इरेशनल नंबर। 2 पाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू इरेशनल, क्या देगा आपको? इरेशनल नंबर। ठीक है? ये सारी चीजें हो गई। सिंप्लीफाई हमें करना है। ओहो, वाला क्वेश्चन कहाँ है?
rationalizing the denominator, that is a very simple one, ये सब डिस्कस कर चुके हैं. चलो लगता है मुझे आर डी शर्मा रखना ही पड़ेगा कल साथ में, वहीं से क्वेश्चन करवाऊंगा फिर. ये वही है सब, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सब हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए, मतलब इसी टाइप के, एवरीथिंग इज देयर. हाँ देखो ये है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सी दिस क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है इफ रूट 5 इज 2.236 एंड रूट 3 इज 1.732, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि हम रूट 5 की वैल्यू रख दें और फिर उसके बाद रूट 3 की वैल्यू रख दें और सॉल्व करें. लेकिन जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, एक डेसिमल फिगर. कैसे डिवाइड करोगे, तो जब एक डेसिमल फिगर आ रही है, रेशनल नंबर आ रहा है, तो यस पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को रेशनलाइज, इसको हम कल करेंगे. ठीक है, रेशनलाइज, और उसके बाद हम वैल्यूज रख के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वैल्यूज को. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड, क्योंकि ये देखो एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला क्या है, दैट इज वेरी इजी, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे. तो ये जो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के है, रेशनलाइजेशन और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये हम कल करेंगे. दिस क्वेश्चन इंक्लूडिंग द आर डी शर्मा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखो है ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस है, कल इसको करेंगे. ये दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ द वैल्यू, देखो ये भी दिया हुआ है. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिख रहा है ये, फाइंड ए एंड बी दिस वन. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको करेंगे फिर जो टाइम बचेगा उस पे. ठीक है, तो टुमारो विल बी द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि जो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स है उसमें हम इस चीज को देखेंगे. ओके 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 ओके.